दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं अभी जेएनयू की ये जो दीवार है वहीं पे मैं हूँ, वहाँ पे मैं बैठा हूँ और मेरे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं जिनकी उम्र 32 साल है। ये सोनीपत से हैं और ये तालों की मरम्मत करते हैं। चाबी गुम हो जाने के बाद तालों को वो चाबी बनाते हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जितेंद्र जी 3 पीढ़ियों से यानी 3 जनरेशन से जेएनयू के अंदर में ये सेंट्रल लाइब्रेरी जो है, जो केंद्रीय पुस्तकालय है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय जो है, वहाँ पे ये तालों की चाबी बनाते हैं। और ताला अगर आपने लगा दी है और चाबी खो जाए तो उस वक्त क्या आपके दिलों पे गुजरती है आपको पता है। उस परेशानी के बाद जिसको लोग याद करते हैं तो जितेंद्र जी हैं। इनके पिताजी भी जो हैं वो भी ताला और चाबी बनाने का काम करते हैं। उन्हीं से इन्होंने सारे हुनर को सीखा है। तो जितेंद्र जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, कब से ताला बना रहे हैं, जेएनयू में आपके जो रिश्ते हैं, कितने सालों से जेएनयू में आप खिदमत दे रहे हैं? सर, जेएनयू में क्या ये जो हमारा चाबी का काम है ना, ये हमारा ख़ानदानी काम है जी। तो अभी 8 क्लास उधर पढ़ा मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। तो मेरे दादाजी यहाँ जेएनयू में काम किया करते थे। क्या नाम था आपके दादाजी का? फूल सिंह। अच्छा। उनका फूल सिंह नाम था। वो चाबियाँ बनाते थे जेएनयू में। उनके गुजर जाने के बाद में मेरे पापा जी यानी कि उनके बेटे, उनका क्या नाम है? उनका नाम है करण सिंह। हाँ जी। तो सिंह जी दादाजी और करण सिंह जी आपके पिताजी? हाँ जी। तो उन्होंने ये काम करना चालू कर दिया जेएनयू में। काफ़ी सालों से काम किया। अभी पापा जी की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई है तो उस वजह से अभी मेरे को उन्होंने रखा हुआ है और मेरे को भी 14-15 साल सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने चाबी बनाते हुए हो गया है जी। हाँ अच्छा जी। दोस्तों, इनकी जो चाबी की दुकान जो है वो जेएनयू की जो लाइब्रेरी है उसके बिल्कुल पास में है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये 1 साल से जेएनयू के अंदर नहीं जा पाए हैं। और जब भी हम जेएनयू के बाहर चाय पीने के लिए आते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, तो इनका पहला ही सवाल होता है कि क्या जेएनयू खुल चुका है, क्या लाइब्रेरी खुल चुकी है। तो अभी भी लॉकडाउन की वजह से इनके रोज़गार पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। तो कब आप जेएनयू के अंदर जा रहे हैं? सर, अभी मंडे से मैं देखता हूँ। मैंने परमिशन भी दिया है जाने के लिए कि मेरे को परमिशन मिल जाए जेएनयू में अंदर जाने के लिए। तो अभी मंडे से मैं पता करूँगा एडमिन में जाके क्या मेरे को अभी परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी बैठने के लिए। तो यहाँ बड़ा बुरा हाल है सर। बिल्कुल भी बेरोजगार हूँ, काम नहीं है। जेएनयू में थोड़ा बहुत काम मिल जाता था जिससे हमारा गुजारा हो रहा था सर। अच्छा, लॉकडाउन में मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, उनको रहने और खाने के लिए दिक्कत हुई, छात्रों के साथ दिक्कत हुई, सबके साथ दिक्कत हुई। हाँ सर। तो आप ताला बनाने का काम करते थे, साल भर से आपको कोई काम नहीं मिला, तो ये पिछले 1 साल आपने कैसे गुजारा, इसके बारे में बताइए। सर, ये लगा लो मजदूरी की है, जैसे चिनाई का काम हो गया, ईंटें ढोई हैं, ये चीज़ें हमने करी हैं। बाकी चाबी का काम तो नहीं, चाबी का काम तो जेएनयू में ही है जी। तो क्या पिछले साल आपको मतलब ईंट की ढुलाई भी करनी पड़ी? हाँ जी। तो हमने 400-400 रुपये में सर गांव में मजदूरी भी की है। अच्छा, मजदूरी? हाँ, परिवार को पालने के लिए। जी। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए। गुरुद्वारे के तरफ से आप मुझे बता रहे थे कि गुरुद्वारे की तरफ से काफ़ी मदद। हाँ जी जरा बताइए। हाँ जी सर, गुरुद्वारे की तरफ से काफ़ी हमें मदद भी मिली है। दोनों टाइम खाना आता था गुरुद्वारे से और सूखा राशन भी आता था गुरुद्वारे से। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब जो जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए वो उस जिम्मेदारी से भाग रही है और जो भी मदद मिल पा रहा है वो गुरुद्वारे। हाँ जी। गुरुद्वारे से हमें मिली है। तो आप अब जेएनयू जाएंगे अंदर और फिर से उस? बिल्कुल सर, मैं जेएनयू में जाना चाहता हूँ। यहाँ परेशान हूँ, बिल्कुल काम धंधा नहीं है। मैं जेएनयू में जाना चाहता हूँ। यहाँ कितनी आमदनी हो जाती है एक दिन? यहाँ सर कभी 100-200 रुपये आ जाते हैं, कभी खाली जाना पड़ता है, बिल्कुल काम नहीं है। और जेएनयू में तो ये था कि अपना दाल रोटी चल रहा था। अच्छा, मतलब हाँ जी, जेएनयू के अंदर में आपका? हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो जेएनयू को आपने सबसे पहली बार कब देखा जी? सर, जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था तो पापा जी मेरे को जेएनयू में ले आए थे, तब मैं काम नहीं जानता था। 7 साल कौन सा था, कब आप आए जेएनयू में? तकरीबन ये लगा लो मेरे को 16 साल हो गए हैं सर। 16 साल का मतलब 2004-05? हाँ जी। उस टाइम मैं आ गया था जेएनयू के अंदर। तो उस टाइम पापा जी ने मेरे को काम सिखाया और मेरे को 4-5 साल
काम सीखने में लगे हैं जी। अभी मैं पूरा काम जानता हूँ और पापा जी की जगह मैं वहाँ काम करता हूँ। लेकिन सेंट्रल 4-5 लाइब्रेरी साल के अगर सामने। आप जेएनयू में पढ़ाई की होते तो आपको ग्रेजुएशन और एमओ की डिग्री मिल जाती। हाँ जी मिल जाती बिल्कुल सर, लेकिन वो सोचा नहीं ना, वही अपना ही हुनर सिखा दिया ताले चाबी का। चलो ठीक है, वो तो गुजारा होता रहा उधर। तो अभी सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने ये जेएनयू वालों ने तो हमें एक जगह दे रखी है। कभी पढ़ने के बारे में बच्चों को देख के कभी आपने सोचा कि आप भी हाँ पढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सोचा। तो क्यों नहीं बाद में अच्छा लगा, पढ़ नहीं पाए ना, देखा अच्छे के स्टूडेंट सब पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर ये सोचा कि चलो किसी ना किसी को तो कुछ करना ही है। समझा कि ऊपर वाले ने हमें चाबी बनाने के लिए। तो आपके कितने बच्चे हैं जी? बच्चे हमारे 6 बच्चे हैं जी। तो क्या वो जेएनयू में उनका आप दाखिला कराएंगे? बिल्कुल जी, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल कराएंगे। अभी पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों को जी। हाँ जी, हम चाहते हैं कि अब हमारी पीढ़ी जो चाबी का काम ना करे। क्यों चाबी का काम ना करे? काम नहीं है सर इतना चाबियों के काम में आजकल। क्या बदला हुआ पहले में और अभी में? बदला क्या, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। गाड़ियों की चाबी सेंसर वाली आ गई हैं, जिसमें काफ़ी खर्चा लगता है मशीन वगैरह लाने में जी। तो उस वजह से ये सोच रहे हैं कि पढ़ लिख के ही कुछ। अच्छा एक चीज़ बताइए, चाबियों मतलब चाबी हम जो मतलब ट्रेडिशनली तौर पे देखते थे, तो अब चाबी की वैरायटी कैसे वक्त के साथ बदल रही है? अब कौन किस किस्म की चाबी आती है? कुछ दिखाएंगे हमको कौन सी चाबी? हाँ जी जी चाबी जी जी चाबियाँ सर काफ़ी चाबियाँ हैं। ये थैला है मेरा जी, इसमें ये चाबियाँ हैं काफ़ी जी। अलमारी, दरवाजा, गाड़ी, सबकी कोई भी चाबी हो सब बना देते हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वो कितने किस्म की चाबियाँ हैं जी? चाबियाँ तो ये देखिएगा, ये आजकल हाँ इम्पोर्टेंट चाबी आ गई है। देखो ये मोटरसाइकिल की चाबी है। अच्छा, इस तरह की चाबी आ गई है। अच्छा हाँ जी। तो ये आप बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? ये मैंने बनाई है सर। ये अच्छा, ये मैंने खुद बनाई है। हमारे अंदर इतना हुनर है कि हम चाबी खुद बना देते हैं इस तरह की। अच्छा हाँ जी, ये खुद हमने बनाई है। कहा ना कि टेक्नोलॉजी बदलने से अब आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी ये हो गया ना, जैसे गाड़ी की चाबी सेंसर वाली आ गई है, दरवाजे बिजली वाले आ गए हैं, बिजली से ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, खुलते हैं, तो थोड़ा डिफरेंट तो हो गया है। लेकिन मशीनें भी हैं उनकी आई हुई हैं, लेकिन उसको खरीदने के लिए तो कई लाख रुपए। कितने का आती है मशीन? मशीन ये लगा लो 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ऐसे मिलती हैं जी जी। हाँ जी। तो वो बड़े बड़े जो चाबी बनाने वाले होंगे वो लगाए होंगे, और आप जैसे लोग वहाँ मजदूरी करते होंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके पास मजदूरी करते हैं। बड़े जो सेठ लोग हैं हाँ जी हाँ जी, उनके पास वो मशीनें होंगी। हाँ जी हाँ जी, और आप वहाँ जाके काम करेंगे, आपको सैलरी देंगे और पैसा वो बनाएंगे। हाँ जी हाँ जी, ऐसा सर। तो अगर आपको भी 2-4 मशीनें कोई दे दें तो? हाँ, अगर हमें मशीन मिल जाए तो कर सकते हैं हम भी ये काम, क्यों काम तो हमें आता ही है। अच्छा, बाकी मशीनों का भी काफ़ी काम हो गया है। हाँ जी। अच्छा एक चीज़ और आप बताइए, फिर हम जेएनयू पे लौटते हैं। जेएनयू के बारे में आजकल लोग ये कहते हैं कि जेएनयू में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, राजनीति करते हैं, और भी बहुत चीज़ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, नारे लगाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। तो आप तो जेएनयू में 16 सालों से हैं, आप सही बताइए, क्या जेएनयू के बच्चे पढ़ने में ठीक हैं या नहीं पढ़ते हैं, या सिर्फ वो हंगामा करते हैं? क्या मेरी बात सुनिएगा सर, मैं चाबी बनाने का काम करता हूँ। किसी का गाड़ी का चाबी खो गया, मोटरसाइकिल का, किसी का रूम का चाबी खो गया, मैं उनके साथ ही रहा हुआ हूँ। वहाँ जाता हूँ जो हिसाब से जेएनयू में, मैं बार बार कह रहा हूँ मैं जेएनयू जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहता हूँ? उनसे मेरे को मिलकर अच्छा लगता है। वो पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा समाज है, उस वजह से मेरे को अच्छा लगता है सर। और चाय वाय उनके साथ पीता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चाबी बनाने वाले हैं, इनसे बात ना करो, कुछ ना करो। मैं ज़्यादातर उनके साथ भी कहने का मतलब रहता हूँ। बाहर के मुकाबले में जेएनयू के अंदर में हाँ जी नहीं, ऐसा नहीं है सर। वहाँ के स्टाफ हो गया और स्टूडेंट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, भेदभाव कुछ ऐसा नहीं है। तो जेएनयू में हंगामा होता है, ये जो लोग कहते हैं गलत कहते हैं? नहीं गलत, बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत कहते हैं जी, बिल्कुल नहीं, ये हंगामे वाली बात तो गलत है सर। ये क्यों, मैं जेएनयू में ही हूँ इतने सालों से। मान लो हंगामा होगा तो मैं चाबी बनाने वाला हूँ, मेरे को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा। मैं इतने दिन से बिल्कुल। अच्छा, किसी ने ऐसा किया कि चाबी बना दो, पैसे नहीं दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। रौब दिखाना? नहीं, दूसरा ये भी हुआ है, मान लो मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो जैसे स्टाफ हो गया, स्टूडेंट हो गए, सर मेरे पास पैसा नहीं है आज, तो उनसे उधार भी ले लेते हैं आपस में, ऐसा भी होता है सर। ऐसा नहीं है कि पैसा ना दो, ये नहीं है ऐसा। अच्छा, और आपके साथ चाय भी पीते, ऐसा नहीं चाबी बनाने वाला है? नहीं, तो चाय पीते हैं, और घर में स्टाफ के किसी के चाबी बनाने जाता हूँ, वो चाय पिलाते हैं, बिठाते हैं साथ में, ऐसा नहीं है सर। पढ़ा लिखा है, सब कुछ है जी। हाँ जी। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपने ये कहा कि जेएनयू में बहुत सारे लोग चाबी बनाने के लिए आए हैं और वो अफसर बन गए हैं, IAS IPS हो गए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हो गए। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ
मेरे को 16 साल हो गए वहाँ जेएनयू में। मैंने ये देखा जो स्टूडेंट थे ना उनको भी मैंने देखा है वो वहीं पर पढ़ लिख के प्रोफेसर लग गए हैं, प्रोफेसर हो गए। और आईएएस भी तो बने आपने? आईएएस भी बने, मैंने देखा ऐसा है। तो नहीं है कि आप उसके बाद अकड़ के बात करते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, वो हमसे ये बोलते हैं कि सरदार जी आपको पता है हम आपसे चाबियां बनवाते थे। मैं कहा हाँ जी, और अब हम यहाँ प्रोफेसर हो गए हैं तो ठीक है, अच्छा है। हाँ जी। अच्छा एक चीज़ बताइए, जेएनयू के छात्रों को, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनके फायदे में अगर सरकार हमारी बातों को सुन रही हो तो क्या क्या दो तीन चीज़ें हैं जो आप बताना चाहते हैं कि ये कर दो जेएनयू में तो जेएनयू बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्या और करना चाहिए? नहीं, जेएनयू में अगर पहले की तरह रहे तो सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हंगामा नहीं होना चाहिए। नहीं, हंगामा नहीं होना चाहिए ना, हंगामे से काफ़ी छवि खराब हो जाती है ना सर। अभी मैं तो बच्चे तो ठीक है ना? हाँ बच्चे ठीक है। अभी घर पे जाता हूँ तो लोग बाग बोलते हैं कि आप कहाँ काम करते हो, मैं बोलता हूँ जेएनयू में, तो वहाँ बोलते हैं कि जेएनयू में तो आज हमने पेपर में ये पढ़ा और न्यूज़ पे ये देखा, तो मैंने कहा मैं जेएनयू में ही रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बाग न्यूज़ में पेपर में डालते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों ऐसा करते हैं। अच्छा। बाकी ऐसा नहीं है सर। बहुत लोग कहते हैं कि जेएनयू में फीस बढ़ा देनी चाहिए बच्चों की, तो क्या आप चाहते हैं कि फीस बढ़ा दी जाए बच्चों का? आपको अभी मेरा सुनिएगा सर, अभी जेएनयू में जो कुछ है ठीक है, गरीब आदमी कैसे पढ़ पाए। हाँ जी, वो बात तो ठीक है सर आपकी, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जेएनयू के दरवाजे गरीब लोग, वंचित तबके के लोग, पिछड़े समाज के, दलित समाज के लोग, सब लोगों के लिए खुला होना चाहिए। हाँ जी। अभी देखो ये जैसे ये चाबी हो गया सर, ये नॉर्मल ताले का चाबी, उसका हम 20 रुपया लेते हैं, ठीक है, बनाने का। जैसे नॉर्मल चाबी हो गया उसका 20 रुपया लेते हैं। तो कई स्टूडेंट तो ठीक है चलो 20 रुपया दे दिया, कई बोलते हैं भैया नहीं है, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, तो 10 रुपये भी ले लेते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पैसा कमाना जो है ये मकसद नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अभी मैंने क्या बताया, नहीं भी पैसा होगा ना तो एक दूसरे से ले भी लेते हैं। जी। हाँ जी। तो आपका हाँ जी जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों से बात की। और जितेंद्र जी चाबी वाले जो हैं, हाँ जी, इनका फोन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ जी। अभी मैं सेंट्रल ये बाहर बैठा हूँ जेएनयू के। अच्छा, जेएनयू के बाहर बैठे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि जेएनयू के अंदर चला जाऊँ सर मैं। हाँ जी। फोन नंबर अपना बता दीजिए। हाँ जी, मेरा 9818648155, ये मेरा नंबर है। एक बार फिर से बोल दीजिए। 9818648155। अच्छा, तो मैं पढ़ रहा हूँ 9818648155। हाँ जी। 98 18 64 81 और 55। हाँ जी। ये मेरा नंबर है सर जी। तो हाँ इस नंबर पे कोई फोन करे तो आपको? हाँ जी, बिल्कुल मदद करूँगा। हाँ तो आखिर में आप यही कहना चाहते हैं कि जेएनयू आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी। और आपको वहाँ बराबरी मिलती है? बिल्कुल बराबरी। किसी तरह का कोई हंगामा नहीं। जो ये बाहर माहौल खराब कर रहे हैं वो गलत लोग हैं। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू।